हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज आशीष एंड वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जो पैसा बनाती है जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा ये कंपनी ग्रो करेगी। ये कोई ब्रोकर नहीं है, इस कंपनी का नाम है सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज। सीडीएसएल उस तरीके से आप सोच सकते हैं जैसे एक बैंक होता है ना, जहां पे बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, लोगों के पैसे को सेफ रखना। वहीं पे सीडीएसएल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है लोगों के फाइनेंशियल सर्विसेज को सेफ रखना, जिनमें से एक चीज आती है स्टॉक्स। सबसे ऊपर आता है सेबी, सेबी के बाद आता है सीडीएसएल जिसको हम बोलते हैं डिपॉजिटरी सर्विसेज। डिपॉजिटरी सर्विसेज के बाद आता है ब्रोकर, जहां पर हम अपने डीमैट अकाउंट्स खुलाते हैं, जैसे कि होता है ज़ीरोधा, अपस्टॉक, एंजल। तो सेबी तो एक हो गई गवर्नमेंट लेवल पर। उसके बाद दो डिपॉजिटरी सर्विस है इस वक्त इंडिया में, एक है सीडीएसएल, एक है एनएसडीएल। आज जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे सीडीएसएल के बारे में। अब जैसे मैंने आपको बताया, जितना ज्यादा से ज्यादा डीमैट अकाउंट्स खोलेंगे उतना ज्यादा एक कंपनी ग्रो करेगी। तो अभी पहले हम ये देख लेते हैं कि अभी एट प्रेजेंट इंडिया में कितने डीमैट अकाउंट्स हैं सीडीएसएल के अंदर में। तो यहां पर आप देख सकते हैं सीडीएसएल के पास अभी ऑलमोस्ट 9 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हो चुके हैं। ये अभी बहुत लेटेस्ट आर्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूं, 2 से 3 दिन पहले ये रिलीज हुआ है सीडीएसएल के पास। और अगर हम देखें इंडिया की जो पॉपुलेशन, एनएसडीएल के भी पहले मैं आपको दिखाता हूं। एनएसडीएल के पास 3 करोड़ 27 लाख है, यहां पे आप देख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 12 करोड़ के करीब डीमैट अकाउंट्स इंडिया में हैं ऑलरेडी, राइट। बट यहां पर एक चीज और समझना इंपॉर्टेंट है कि कुछ डीमैट अकाउंट ऐसे भी हो सकते हैं जो डुप्लीकेट्स हो सकता है वो, मैंने जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं, मेरे पास 2 से 3 डीमैट अकाउंट्स हैं। मेरा ज़ीरोधा में भी है, अपस्टॉक में भी हो सकता है, आईसीआईसीआई बैंक में भी हो सकता है, एंजल में भी हो सकता है। तो मेरे 3-4 डीमैट अकाउंट्स हो गए। तो ये जो 12 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हैं, ये यूनिक डीमैट अकाउंट्स नहीं है, इनमें कई डुप्लीकेशंस भी हो सकती हैं, राइट। तो हम ये एवरेज मान लेते हैं कि अभी इंडिया में डुप्लीकेशन अगर हम हटाएं भी, एग्जैक्ट नंबर तो हमें नहीं मिल सकता, बट फिर भी एवरेज 8 से 9 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हैं अभी इंडिया में, ओके। तो अगर 8 से 9 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हैं इंडिया में, तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, ऑलमोस्ट 140 करोड़, विच इज इक्वल टू चाइना की पॉपुलेशन को हम टच कर चुके हैं। तो 1 से 40 करोड़ की पॉपुलेशन है अभी इंडिया में हमारी। तो अगर 9 करोड़ हमारे पास डीमैट अकाउंट है, 140 की पॉपुलेशन, दैट क्लियरली मींस 5 to 6% डीमैट अकाउंट्स ही अभी तक खुले हैं यहां पर। इस बिजनेस मॉडल को समझने के लिए ये हमें समझना इंपॉर्टेंट है कि कितने लोग ऐसे हैं जो अब आने वाले फ्यूचर में डीमैट अकाउंट्स खोलेंगे। क्योंकि जितना इस कंपनी के पास रेवेन्यू आएगा, और रेवेन्यू कहां से आता है उसका मैं एक डिटेल वीडियो पहले भी बता चुका हूं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वो भी आप जाके जरूर देखिएगा। पूरा सीडीएसएल के ऊपर है कि रेवेन्यू कहां से बनाती है, इनको एएमसी चार्जेस से कितना आता है, इनको डिविडेंड्स जब आप कंपनी रिलीज करती है तब भी पेमेंट्स आती हैं, राइट। तो वो उसके बारे में मैं डुप्लीकेट यहां पे डिस्कशन नहीं करना चाहूंगा, बट उस वीडियो को जरूर देखिएगा। बट अभी हम ये मान के चलते हैं 5 से 6% लोग इंडिया की पॉपुलेशन में डीमैट अकाउंट होल्डर हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो अभी कंट्रीज ग्रो कर चुकी हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूएस हो गया, चाइना हो गया, वहां पे कितने डीमैट अकाउंट्स हैं, उससे हमें थोड़ा सा आइडिया लगेगा। मैं ये नहीं बोल रहा वहां पर हम हो सकता है नेक्स्ट 1 साल में पहुंचे, हो सकता है हमें 5 से 10 साल लग जाए वहां पहुंचने में, बट थोड़ा सा आइडिया पिक्चर मिल जाएगी हमें। तो यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं, जो चाइना के पास डीमैट अकाउंट है वो अभी 16 करोड़ के आसपास डीमैट अकाउंट्स हैं। हमारे पास 9 करोड़ हैं, इनके पास 16 करोड़ के आसपास के बाद डीमैट अकाउंट्स हैं, ओके। अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस के पास जो पॉपुलेशन है उनकी ऑलमोस्ट 58% जो पॉपुलेशन है अभी करंट, वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। 65% पॉपुलेशन तक चले गई थी, बट 58% पॉपुलेशन एट प्रेजेंट यहां पे दिखा रहा है। मतलब हाफ ऑफ द यूएस पॉपुलेशन आर इन्वेस्टिंग इनटू स्टॉक मार्केट। ये डीमैट अकाउंट नंबर्स नहीं है, ये वो लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाला हो, इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया हो, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी हो सकता है, राइट। तो बट 50 to 60% ऑफ द पॉपुलेशन वहां पे इन्वेस्ट करती है यूएस के अंदर। एक चीज हमें ये समझना इंपॉर्टेंट रहेगा कि इंडिया में जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं एट प्रेजेंट, अगर आपको कहीं भी इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। बैंक में आप पैसा रख सकते हैं, सेविंग में आपको रिटर्न मिलेगा, या फिर आप फिक्स डिपॉजिट खोल सकते हैं। आज की डेट में इंडिया में जो फिक्स डिपॉजिट चल रहे हैं वो 5 to 7% के आसपास हैं, और उस पर भी आपको टैक्स कटता है, तो आपके हाथ में 3 to 4% ही आता है। सो अब एट प्रेजेंट अगर आप ये सोचें कि मेरे पास कोई ऑप्शंस ही नहीं है, फिक्स डिपॉजिट में लगता हूं तो मेरे को 3-4% मिलता है, सेविंग में 2-2.5% मिलता है, तो मेरे पास ऑप्शन क्या बचा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मुझे थोड़ा सा अच्छे रिटर्न्स लेने हैं तो मुझे स्टॉक मार्केट में तो आना ही पड़ेगा।
दिस इज वन रीजन। सेकेंड रीजन इज कि अब जो लोगों की अर्निंग पावर्स है इंडिया के अंदर वो थोड़ी सी बढ़ चुकी है, लोगों के पास थोड़ा सा पहले से ज्यादा पैसा आ चुका है इंडिया में, तो लोगों के पास इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज हैं। दैट इज सेकेंड रीजन। थर्ड रीजन जो इंडिया के पास सबसे ज्यादा फेवरेबल रीजन है वो है इंडिया की पॉपुलेशन। इंडिया की जितनी भी पॉपुलेशन है, मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन आर इन द एज ग्रुप ऑफ 25 टू 35 40 के रेंज में, और यही यंग ग्रोथ जो है वो डीमैट अकाउंट्स खोलती है, राइट। तो इसी वजह से जो डीमैट अकाउंट के नंबर्स हैं बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं पिछले कुछ सालों के अंदर। कुछ टाइम के बाद ये ऐसा भी हो सकता है कि जब वो पॉपुलेशन डीमैट अकाउंट खोल लेगी तो एक थोड़ा सा स्टेगनेंट हो जाएंगे लेवल्स, बट हाँ फिर भी अगर हम इस चीज को इस तरीके से एक्सपेक्ट करें कि आज 9 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हैं, आने वाले 3 से 4 सालों के अंदर अगर 12 करोड़ डीमैट अकाउंट्स पे भी हम पहुंच गए, विच इज ऑलमोस्ट 33% ग्रोथ पर ईयर, अगर मैं देखूं तो इसको मुझे 7 to 8% की ग्रोथ मुझे यहां पे दिखती है डीमैट अकाउंट्स नए खोलने में। बट अब यहां पे एक चीज ध्यान से समझिएगा, देखिए ये जो नंबर मैं आपको बोल रहा हूं ना, ये मैं वॉल्यूम बोल रहा हूं। सेल्स जब भी बढ़ती है किसी कंपनी की, इस चीज को ध्यान से सीखेगा, उसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है वॉल्यूम का नंबर कि कितना वॉल्यूम से सेल्स बढ़ रही है, एक होता है प्राइस का नंबर। इसका क्या मतलब है कि हो सकता है कंपनी का वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा बट कंपनी अपना प्राइस बढ़ाती जा रही है, जिस वजह से उसका रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जब भी आप किसी कंपनी का रेवेन्यू देखते हैं, लेट्स से उस कंपनी ने आज 100 करोड़ का रेवेन्यू बनाया और उसकी सेल कितनी होती थी, उसकी सेल होती थी 100 नंबर ऑफ यूनिट्स उसकी बिकती थी, और एक यूनिट भी उसकी 100 रुपीज की थी, तो 100 into 100 इज 1000, तो उसका रेवेन्यू आ गया 1000। लेकिन अभी भी उसकी सेल तो 100 की हो रही है, बट उसने जो प्राइस था वो 100 से उठा के 120 कर दिया, तो अब आपको लगेगा 1200 की सेल हो रही है, जबकि उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ा, वॉल्यूम इतना ही है, जबकि प्राइस बढ़ गया। तो सीडीएसएल के साथ यहां पे फायदा क्या है कि इसका जो वॉल्यूम है वो तो बढ़ ही रहा है आने वाले 3 से 4 सालों के अंदर, इसका जो प्राइस है वो गिरेगा नहीं, ज्यादा वो गिर नहीं सकता। जो इसका रेवेन्यू मॉडल है वो इस तरीके से बना हुआ है कि वो आपको बहुत ज्यादातर ईयर टू ईयर डिक्लाइन नहीं दिखेगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो इनके एएमसी चार्जेस जहां से कमाते हैं, वो जितने भी डीमैट अकाउंट्स खुले हुए हैं उस पर तो उनको आएगा ही आएगा। ऐसा तो नहीं है कि किसी ने डीमैट अकाउंट्स खोल लिए 12 करोड़ और अब वो 8 करोड़ या 7 करोड़ डीमैट्स अकाउंट हो गए हैं, राइट। वो डीमैट अकाउंट्स ऑलमोस्ट उतने ही रहते हैं, वो नंबर ग्रो ही करता है कंपाउंडिंग की तरह, वो नंबर गिरता नहीं है। तो एएमसी चार्जेस इनको ऑलमोस्ट उतने ही आएंगे। दूसरा, जो कंपनी डिविडेंड्स देती है, जो कंपनी की मीटिंग्स होती हैं, जो वो पैसे शिफ्ट करते हैं लोगों के अकाउंट में, वो भी सीडीएसएल के थ्रू जाते हैं, वहां पे सीडीएसएल की कमीशंस होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, उसमें पूरे वीडियो में आप देख सकते हैं उनका रेवेन्यू मॉडल, तो वो मॉडल उनको रेवेन्यू आता ही रहेगा, तो पैसा आएगा, अच्छी बात है। वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं दिख रहा, बट हाँ फिर भी मैं बोलूंगा ऑलमोस्ट 5 to 8% मुझे इंक्रीज दिख रहा है वॉल्यूम में भी। तो जब वॉल्यूम भी बढ़ेगा, कंपनी का प्राइस सेम ही रहेगा, तो ये ग्रोथ मुझे दिखेगी दिखेगी। आई होप इट इज मेकिंग सेंस। अब थोड़ा सा इसको फाइनेंशियल नंबर्स में भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं। तो फाइनेंशियल्स में सबसे पहला नंबर होता है सेल्स। अगर हम इनके सेल्स के नंबर देखें तो वो भी पिछले कुछ ईयर से ऑलमोस्ट अच्छे ग्रो हुए हैं, 196 से 344, 551, 555। ये मैं आपको ईयरली नंबर्स अभी दिखा रहा हूं। बट यहां पर अगर आप देखें ना, एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता है आफ्टर एक्सपेंसेस किए, यहां पे थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है पिछले साल। अगर आप देखें 66% से 57%। वो क्यों डिक्लाइन देखने को मिला है, उसका रीजन भी मैं आपको दिखाता हूं, वो है कंपनी के एक्सपेंसेस। अगर आप कंपनी के एक्सपेंसेस देखें ना, तो जो एम्प्लॉय कॉस्ट थी एक्सपेंसेस के अंदर भी, जो एम्प्लॉय कॉस्ट 9% के आसपास या 12% के आसपास थी, वो बढ़ के 14% आ गई है। अब ये क्यों हुआ है, ये अगर आप देखें तो यहां पे एक ट्रेंड मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मार्च में ये एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ी थी, लास्ट ईयर भी अगर आप देखें तो मार्च में ये एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ी थी, राइट। 18% था, उससे पहले 16% के आसपास था, उससे पहले 2013-14 में भी आप देखेंगे तो 19% से 19.79 हुआ। तो हर मार्च में एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ती है। उसका रीजन भी मैं आपको और भी दिखा देता हूं। 4 पे अगर आप देखें तो बोर्ड ने मेंशन किया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव्ड एन एडिशनल परफॉर्मेंस पे आउट टू हिज एम्प्लॉय। तो ये मार्च क्वार्टर में कुछ पे आउट एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज को दिया गया था, उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे 944 लाख रुपीस का, इसीलिए वो एक्सपेंसेस बढ़े हैं। तो इस चीज को तो हम नलिफाई कर सकते हैं कि जो इनकी ऑपरेटिंग मार्जिन कॉस्ट गिर गई थी, वो आई थिंक इस क्वार्टर में या नेक्स्ट क्वार्टर में थोड़ी सी बेटर हो जाएगी। तो इसलिए इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। जो एक प्रॉब्लम मेरे को यहां पे दिख रही है कंपनी के नंबर्स में, वो है इनके क्वार्टर वाइज। अगर हम नंबर्स देखें ना, तो क्वार्टर वाइज में थोड़ा सा यहां पे डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें तो नंबर 149 था, 141 हुआ, 125 हुआ। नंबर्स डिक्लाइन हो रहे हैं यहां पे क्वार्टर टू क्वार्टर।
क्वार्टर। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको यहां दिखाना चाहता हूं ना, ये देखिए आप 14 जून को एक यहां पे बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन हुई है। बीएससी ने अपने स्टॉक्स बेचे हैं और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने उतने ही स्टॉक्स ऑलमोस्ट बाय किए हैं बीएससी से। अब ये क्यों हुआ है? क्योंकि बीएससी के पास जो स्टेक है सीडीएसएल का वो काफी ज्यादा था आईपीओ जब इनका आया था तब से, और वो हर साल अपना स्टेक कम करते जा रहे हैं। और वो क्यों कम करते जा रहे हैं? वो सेबी की वजह से कम कर रहे हैं। सेबी ने उनको बोला है कम करने के लिए। वो भी डिटेल्स मैंने अपने पुराने वीडियो में दिखाई हुई है, तो वो जरूर देखिएगा। तो ये भी मुझे कोई इश्यू नहीं लगता, बट इससे टेक्निकली मैं आपको दिखाऊं तो यहां पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट बन चुका है। ये देखिए, ये है वो डेट 14 जून जिस दिन प्राइसेस बेचे गए थे। और लास्ट टाइम भी मैंने यही डिस्कस किया था अपने वीडियो में कि ये प्राइसेस एक बहुत ही वैल्यू, मतलब एक किस्म से टेक्निकली सपोर्ट भी आप बोल सकते हैं इनको। 980 के आसपास के प्राइसेस हैं, और हमने जब प्राइसेस को लास्ट टाइम डिस्कस किया था तो इस लेवल के आसपास थे। आज प्राइसेस वहां से काफी अच्छी मूवमेंट्स दिखा चुके हैं। अब ये प्राइसेस कहां जा सकते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए, टेक्निकली प्राइसेस बिल्कुल अपसाइड में है, विच इज वेरी गुड। फंडामेंटली कंपनी मुझे ग्रो करती हुई दिख रही है, बट हाँ क्वार्टरली में सिर्फ इनके सेल्स के नंबर्स थोड़ा सा इशू आए हैं, वो एक कंसर्न है। और फंडामेंटली अगर मैं बोलूं तो मुझे बहुत ज्यादा यहां से ग्रोथ नहीं दिख रही। मुझे 6 to 7% का यहां पे हर साल ग्रोथ दिख रही है आने वाले 3 से 4-5 सालों के अंदर, बट उसके बाद ये नंबर थोड़े से स्टेगनेंट भी हो सकते हैं। तो ये कंपनी एक उस तरीके से तो नहीं मैं देखूंगा कि आज से 20 साल या 30 साल तक मैं होल्ड करूं। 3-4 साल के लिए मैं जरूर देख सकता हूं इस कंपनी को, पर्सनल सजेशन है। और दूसरा, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट हाँ इन लेवल्स पे मेरे को अभी भी थोड़ी सी कंपनी यहां से कॉस्टली लग रही है। उसका क्या रीजन है वो भी मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। आप देख रहे हैं कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग है वो भी कितने पे चल रहा है, 45.8 पे चल रहा है। और कंपनी का जो 3 साल पहले के प्राइस टू अर्निंग था 41 था, तो मतलब उससे ऊपर चल रहा है। 5 साल पहले का भी मैं प्राइस टू अर्निंग देखूं तो 36 था, उससे भी ऊपर चल रहा है। तो प्राइस टू अर्निंग ऊपर जा रहा है जबकि अर्निंग्स गिर रही हैं। आप समझ रहे हैं? तो इस चीज को आप इस तरीके से कोरिलेट कर सकते हैं कि अर्निंग्स तो गिर रही हैं, क्योंकि जो अभी हमने देखा क्वार्टरली में भी, यहां पे भी मैं आपको चार्ट में भी दिखा देता हूं। ये देखिए, इस चीज को आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये कंपनी की अर्निंग्स हैं जो नीचे जा रही हैं पिछले क्वार्टर टू क्वार्टर, बट कंपनी का प्राइस यहां से ऊपर जा रहा है क्वार्टर टू क्वार्टर। आई होप आपको कुछ लर्निंग्स मिल रही होंगी वीडियो से। तो इसीलिए इन लेवल्स पे तो मैं इन्वेस्ट करना नहीं समझूंगा। मुझे थोड़ा सा अभी भी प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से भी स्टॉक कॉस्टली लग रहा है, और बहुत ज्यादा यहां से मुझे ग्रोथ नहीं दिख रही है। जैसे मैंने बताया, फंडामेंटली 6 to 7% ईयर टू ईयर ग्रोथ देख रहा हूं। तो हां, अगर यही प्राइसेस मेरे को दोबारा ये 980 या 1000 के आसपास दिखते हैं, जो लेवल्स अभी हमने डिस्कस किए, वो एक अच्छा लेवल होगा प्राइसेस को दोबारा से एक्यूमुलेट करने का। तो ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको वीडियोस दिखा रहा हूं। आई होप आपको कुछ लर्निंग्स मिल रही होगी इन वीडियो से। थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, कमेंट में बताइएगा जरूर क्या आपकी लर्निंग्स रही। मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।